आज पैरासीटामोल के बारे में बात कर लेते हैं। ये दवा इतनी प्रचलित है कि इसके परिचय की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप व्यापारिक नामों से ही दवाओं को जानते हैं तो बता दूं कि बुखार और बदन दर्द की जो दवा डॉक्टर देते हैं या आप दवा की दुकान से बिना पर्ची के ले लेते हैं, उनमें से अधिकतर में पैरासीटामोल होता है। हमारे देश में इस समय पैरासीटामोल जिन नामों से बेचा जाता है उनमें से डोलो, कैलपॉल, क्रोसिन और जो अन्य नाम यहाँ दिख रहे हैं वो डॉक्टरों द्वारा सबसे अधिक प्रेस्क्राइब किए जाते हैं और बिकते हैं। कुछ ऐसी भी गोलियां होती हैं जिनमें पैरासीटामोल के अलावा कुछ अन्य दवाएं मिली होती हैं। अगर आप पैरासीटामोल के नाम से दवा खरीदते हैं तो ये ब्रांडेड दवा से सस्ती मिल जाती है। जन औषधि केंद्र से इसे खरीदें तो ये व्यावसायिक नामों वाली गोलियों से काफ़ी सस्ती मिल जाती है। हर दवा एक सा असर करती है, केवल बनाने की विधि की वजह से कुछ दवाएं थोड़ा जल्दी असर कर सकती हैं। ये ध्यान रखिए कि कई बार डुप्लीकेट दवाएं बिकने के समाचार भी देखने को मिलते हैं, इसलिए सही दुकान या सही ऑनलाइन ऐप से ही दवा खरीदनी चाहिए। पैरासीटामोल बुखार और बदन दर्द की सबसे सेफ दवाओं में से एक है। ये शरीर के तापमान को कम कर देता है और दर्द को दबा देता है, इसलिए अधिकतर डॉक्टर ऐसे लक्षण होने पर शुरू में पैरासीटामोल ही देते हैं। और अगर बुखार या दर्द कम नहीं हो रहा हो, फिर से आ जाए या उन्हें लगे कि किसी गंभीर बीमारी की वजह से ऐसा हो रहा है या टेस्ट से ऐसा पता चलता है, तो उस बड़ी बीमारी की दवा शुरू कर देते हैं और परेशानी कम करने के लिए पैरासीटामोल का इस्तेमाल कुछ समय के लिए जारी रखते हैं। कुछ डॉक्टर हल्के बुखार में भी पैरासीटामोल को प्रेस्क्राइब कर देते हैं, इसलिए भी कि ऐसा नहीं किया तो मरीज को लगेगा कि ये डॉक्टर ठीक नहीं है, इसको दिखाने से तो बुखार बदन दर्द इस तरह की शिकायत ठीक नहीं होती। अधिकतर लोग इसे सेफ मानकर बिना डॉक्टर को दिखाए भी इसे दुकान से खरीद कर खाने लगते हैं और बहुत छोटे बच्चों को भी दे देते हैं। ये दवा बिना डॉक्टर की पर्ची के दुकान से खरीदी जा सकती या ऑनलाइन मंगाई जा सकती है, इसलिए भी इसका इस्तेमाल काफ़ी अधिक होता है। जब सही डोज लेने से बुखार या दर्द ठीक नहीं हो या रोगी को ठीक होने की जल्दी पड़ी हो तो इसकी अधिक डोज ले ली जाती है। कई बार जब इसका असर धीमा होता है, ऐसे में लोग लंबे समय तक इसे लेते रहते हैं और बहुत सारे लोग पैरासीटामोल का तब भी इस्तेमाल करते रहते हैं जब ये दवा उन्हें सूट नहीं करती। ऐसा भी देखा जाता है कि न तो डॉक्टर मरीज से उनकी शारीरिक स्थिति के बारे में ठीक से जानकर दवा देता है और न अन्य दवाओं के साथ इसे जोड़कर देखता है। मरीज भी कहाँ ये सब डॉक्टर को बताता है, इसलिए ये दवा तब भी खा ली जाती है जब इसको नहीं खाना चाहिए। अब चूँकि पैरासीटामोल भी एक अप्राकृतिक केमिकल है जो बहुत कम मात्रा में भी शरीर के अंगों और जैविक क्रियाओं पर असर करता है, इसलिए अगर इसके इस्तेमाल में सावधानी नहीं बरती गई तो बड़ा नुकसान हो सकता है। बहुत सारे लोग जो पैरासीटामोल या अन्य सेफ माने जाने वाली दवाओं को गटकते रहते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि उनकी कई बीमारियों के पीछे उनकी ये आदत हो सकती है। देखते हैं कि किन परिस्थितियों में पैरासीटामोल का इस्तेमाल नुकसान कर सकता है। पैरासीटामोल के कुछ तात्कालिक साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो दवा बंद करने या कम करने के बाद ठीक हो जाते हैं। अगर ऐसे लक्षण असामान्य और गंभीर लगें तो डॉक्टर को दिखाना पड़ सकता है। इनमें प्रमुख हैं त्वचा में चकत्ते बन जाना तथा खुजली होना, त्वचा में पीलापन, खाने का मन न होना या उल्टी आने जैसा होना। कुछ लोगों के होंठ और जीभ सूज जाते हैं, कुछ को हल्का चक्कर सा आने के लक्षण दिखते हैं, कुछ लोगों को सांस लेने में भारीपन महसूस होता है, कुछ बच्चे निढाल हो जाते हैं और ठीक से सिर सीधा नहीं रख पाते। पैरासीटामोल को अधिक डोज में और लंबे समय तक खाने से स्वास्थ्य को होने वाले बड़े नुकसानों के बारे में जो खोजें हुई हैं उनके परिणाम मिले जुले हैं। हाल की खोजों के बाद पैरासीटामोल के अधिक या लंबे समय तक इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर थोड़ा सा अधिक हो जाना, दमा के रोग में परेशानी और आंतों में खून बहना, ऐसे गंभीर नुकसान होने की संभावना जताई जाती है। गर्भ में पल रहे शिशु को भी इसके लगातार और अधिक इस्तेमाल से नुकसान होने की संभावना लगती है। दूसरी ओर पहले की खोजों में इससे लिवर और किडनी में खराबी होने की संभावना बताई जा रही थी, लेकिन हाल की खोजों में ऐसा कम होता देखा गया है। हाँ, ये स्पष्ट है कि अगर अधिक मात्रा में कुछ दिन के लिए भी पैरासीटामोल लिया जाए तो इससे लिवर को नुकसान हो जाता है। जो लोग बहुत कमज़ोर हों या जिनका लिवर अल्कोहल यानी शराब के सेवन की वजह से ख़राब हो गया हो या जो तेज़ एलोपैथिक दवाएं ले रहे हों, उन्हें पैरासीटामोल खाने से पहले डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए। यहाँ पर यह बात बताना ज़रूरी है कि दर्द कम करने की जो अन्य दवाएं होती हैं उनमें से कई दवाएं पैरासीटामोल की तुलना में अधिक असरदार होती हैं, परंतु उनके दुष्परिणाम पैरासीटामोल से बहुत अधिक होते हैं। इसलिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर दर्द पैदा करने वाली बीमारी गंभीर और जटिल हो तो डॉक्टर पैरासीटामोल से हो सकने वाले नुकसानों को जानते हुए भी इसे प्रेस्क्राइब कर सकते हैं।
दर्द में पैरासीटामोल लेने के बारे में एक जुड़ी हुई बात यह भी है कि जब दर्द सूजन वाले अंगों में होता है तो उसमें पैरासीटामोल प्रभावी नहीं होता। इसलिए अब जोड़ों के दर्द और कमर के निचले हिस्से में होने वाले दर्द में डॉक्टर प्रायः पैरासीटामोल के अलावा या इसके बदले अन्य दवाएं देते हैं। ये भी देखा गया है कि जब दर्द लंबे समय तक होता है तो ऐसे में भी पैरासीटामोल अधिक प्रभावी नहीं होता। अब अंत में ये देख लेते हैं कि सामान्य स्थिति में पैरासीटामोल कितना और कितने समय तक लेना चाहिए ताकि जो साइड इफ़ेक्ट और बड़े नुकसान पहले बताए हैं वो ना हो। बड़े लोगों के लिए 24 घंटे में 4000 मिलीग्राम से अधिक पैरासीटामोल लेने की मनाही है। इसे 1000 मिलीग्राम से छोटी डोज में लिया जाना चाहिए और 2 खुराकों के बीच 4 से 6 घंटे का अंतर जरूर रहना चाहिए। सामान्यतः पैरासीटामोल की 500 या 650 मिलीग्राम की टैबलेट मिलती है, जिसे 6 घंटे बाद लिया जाए तो बुखार और बदन दर्द के लिए ये पर्याप्त होता है। छोटे बच्चों को उनके भार के अनुपात में छोटी खुराक देनी चाहिए। इसके बारे में जो फॉर्मूला है वो 1 किलोग्राम शरीर के भार के लिए 15 मिलीग्राम या इससे कम पैरासीटामोल देना चाहिए। यानी 10 किलो का बच्चा है तो 6 घंटे बाद 150 मिलीग्राम से कम पैरासीटामोल उसे देनी चाहिए। बहुत छोटे शिशुओं को डॉक्टर की राय से ही पैरासीटामोल देना चाहिए। पैरासीटामोल को खाली पेट ले सकते हैं। जैसा पहले चर्चा की, ये अन्य दवाओं के साथ या जब साइड इफ़ेक्ट होते हैं या गर्भावस्था में, कमजोरी में या लीवर की खराबी में हानि पहुंचा सकता है। इसलिए इन परिस्थितियों में पैरासीटामोल को डॉक्टर की सलाह से ही लें। सामान्यतः पैरासीटामोल को डॉक्टर की सलाह के बिना अधिक से अधिक 3 दिन तक ही लेना चाहिए। इससे अधिक बुखार या लगातार दर्द रहे तो डॉक्टर से सलाह लेकर ही इसे आगे बढ़ाना चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में बात करेंगे स्वास्थ्य से जुड़े किसी अन्य टॉपिक पर। आम जन को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने का मेरा प्रयास अगर आपको सराहनीय लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इन वीडियोस को अन्य लोगों से शेयर करेंगे तो उन्हें भी इनका लाभ मिल सकेगा। नमस्कार।